प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम आज कक्षा 12 की पुस्तक सरयू का प्रथम पाठ कबीर के पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हम लोगों ने कबीर के दोहे पढ़े और आज हम कबीर के पद है दो, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको आगामी वीडियो आप तक पहुंच सके, आप तक सूचना मिल सके। पहला पद है, काहिरी नलिनी तो कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेतु को उकासनी लागी। कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जाना। इसके अंदर कबीर ने आत्मा और परमात्मा की एकता के बारे में कहा है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन सांसारिक विषयों के संपर्क में आने से मानव जीवात्मा स्वयं को परमात्मा से अलग समझ बैठती है और स्वयं को नाशवान समझ लेती है और मृत्यु के भय से हमेशा दुखी रहती है। कबीर ने इसी नलिनी और सरोवर के प्रतीकों के माध्यम से इस बात को समझाने की कोशिश की है कि जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं हैं। कबीर ने इसके अंदर अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से समझाया है और इनकी प्रतीक विधान शैली है। यहाँ पर कबीर ने अपनी प्रतीक विधान शैली के माध्यम से, प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से समझाया है। तो इसके अंदर इन्होंने एक नलिनी शब्द आया है यहाँ पर, और इस नलिनी का अर्थ है जीवात्मा। नलिनी का अर्थ है जीवात्मा। और यहाँ पर सरोवर है जो परमात्मा का प्रतीक है। तो कबीर कहते हैं यहाँ पर इसके सामान्य अर्थ और प्रतीकार्थ अर्थ दोनों के बारे में अपन समझाएंगे। पहले कहा काहिरी नलिनी तो कुमलानी, सामान्य अर्थ के बारे में समझते हैं कि हे नलिनी यानी कमलिनी, हे कमलिनी तू मुरझा क्यों गई है, तू मुरझाई हुई क्यों है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरी इस नाली यानी डंडी में, तेरे इस डंडी में तालाब का सरोवर यानी तालाब का जल विद्यमान है, तो तेरे मुरझाने का कारण क्या है। जल में उत्पत्ति जल में वास, हे कमलिनी तू जल में उत्पन्न होती है और जल में नलिनी तोर निवास, और जल में ही तेरा निवास है, तो तेरे यहाँ पर मुरझाने का कारण क्या है। आगे कहा है कि ना तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेतु को उकास नहीं लागी। कि ऊपर न तो आग जल रही है, न तो तेरा तला तप रहा है, और न ऊपरी आग, न ही ऊपर कोई आग तुझे तपा रही है। तोर हेतु को उकास नहीं लागी। हेतु का अर्थ है प्रेम। कि हे नलिनी तेरा कहीं किसी और से प्रेम तो नहीं हो गया है। ये बता कि तेरा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है जिसके वियोग के कारण तू है वो मुरझा गई है, दुखी हो रही है। कहे कबीर जे उदी की समानी, न ते नहीं मुए हमारी जान। कबीर कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष अपने भीतर उदिकी ने जल समान एकता, कि जो ज्ञानी पुरुष भीतर के और बाहर के जल की एकता के ज्ञान को समझ जाता है, एकता का ज्ञान रखते हैं, वे कभी नहीं मुए हमारे जान। कभी वो मृत्यु के भय से डरते नहीं हैं, वो मृत्यु के भय से पीड़ित नहीं होते हैं। अर्थात जो आत्मा की और परमात्मा की एकता को जानने वाले और मानने वाले जो व्यक्ति होता है वो मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता है। यह सामान्य अर्थ है। अब इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, तो कबीर ने प्रतीकात्मक अर्थ समझाते हुए कहा है, हे जीवात्मा,
यहाँ पर नलिनी जीवात्मा की प्रतीक है कि हे जीवात्मा, तो कुमलानी ने दुखी क्यों है? कुमलानी मुरझाना या दुखी होना। कि हे जीवात्मा, हे कमलिनी, तू मुरझाई हुई क्यों है, तू दुखी क्यों है? आगे कहा है, तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरा मन मुरझाया हुआ सा क्यों लग रहा है, जबकि सरोवर यानी परमात्मा, तू प्रतिपल परमात्मा के संपर्क में रहती है। आगे कहा है, तेरी जल में उत्पत्ति, तेरी उत्पत्ति हो परमात्मा से हुई है, जल में वास, और तू जल में निवास करती है, जल में नलिनी तोर निवास। हे जीवात्मा, तू परमात्मा के मध्य में स्थित रहती है, तो तेरे इस मुरझाने का कारण क्या है, तू दुखी क्यों है? आगे समझाया है, ना तली तपती न ऊपरी आग, कोई भी सांसारिक दुख तुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। जब जीवात्मा का परमात्मा से संपर्क होता है, परमात्मा के मध्य में स्थित रहती है, तो उसे कोई सांसारिक दुख है तुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। आगे लिखा है, मुझे ऐसा लगता है तोर हेतु को अवकाश नहीं लागी। हे जीवात्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे किसी अन्य सांसारिक विषयों में तू आसक्त हो गई है, प्रेम हो गया, सांसारिक विषयों से तुझे हेत यानी प्रेम हो गया है, जिसके कारण है तू दुखी रहती है। तेरे दुखी रहने का हेतु जो कारण है वो सांसारिक विषयों से प्रेम होना है। कहे कबीर जे उद की समान, कबीरदास जी कहते हैं कि कमल दंड में स्थित जो जल और जो सरोवर का जो जल है वो एक ही है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी एक ही है। कमल के अंदर दंडी में जल और सरोवर का जल जैसे एक है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा वह भी एक है। और आगे कहा इन्होंने, इस तत्व को जो ज्ञानी लोग जान चुके हैं, हमारे जान यानी ज्ञानी, जान यानी ज्ञानी, इस बात को ज्ञानी लोग जान चुके हैं, और जो स्वयं को अजर अमर मानते हैं और वे मृत्यु के भय से सदा मुक्त रहते हैं, वो मृत्यु के भय से हमेशा मुक्त रहते हैं। इस पद के अंदर कबीरदास ने अन्योक्ति के माध्यम से, अन्योक्ति अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है? तो लिखा है, अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की तात्विक एकता के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। और इस पद के अंदर नलिनी जीवात्मा की प्रतीक है और जल है वो परमात्मा की प्रतीक है। अब इसके अंदर अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार किसको कहते हैं? अन्योक्ति मतलब अन्य उक्ति के माध्यम से जहां पर समझाया जाता है। दूसरे पद में भी कबीर ने मनुष्य के हृदय में ज्ञान का उदय होने पर समस्त जो दुर्गुण नष्ट होने के बारे में बताया है। इसकी भी शैली प्रतीकात्मक शैली है और रूपक अलंकार का, सांग रूपक अलंकार का और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग करते हुए कबीर कहते हैं यहाँ पर कि संतों आई भाई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, हित चित की दो धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती कर संतों बांधी, निरंचु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जल भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम छीना। कबीरदास कहते हैं कि हे संतों, हमारे मन में ज्ञान की आंधी आई हुई है। संतों आई भाई ज्ञान की आंधी रे, हे सज्जन लोगों, हे संतों, हमारे मन में, अंतर मन में ज्ञान की आंधी आई हुई है। आगे कहा है कि भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, और इस आंधी ने हमारे मन की जो भ्रम था, उस भ्रम रूपी सारी टटिया को उन्होंने उड़ा दिया। ज्ञान की आंधी आने से
हमारे मन में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी उस सारे भ्रम को तोड़ दिया। माया रहे न बांधी रे, और माया बंधन भी उसे रोक नहीं पाया। माया रूपी जो बंधन था, मोह माया का बंधन था, इस भ्रम की टाटी को नहीं रोक पाया। आगे कहा है कि ज्ञानोदय होने से हमारे मन का भ्रम और माया का प्रभाव है वो समाप्त हो गया है, और हमारे इस मन रूपी घर पर तृष्णा की एक झोंपड़ी बनी हुई थी। तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा था। तृष्णा रूपी, यहाँ पर रूपक अलंकार, तृष्णा रूपी जो छप्पर पड़ा था उसके अंदर वो उस दो बलिंडे अनिश्चय रूपी दो खंभों उस पर साधे हुए थे, उसे साधे हुए थे। हित चित्त की दो धुनी उड़ानी, हित चित्त की दो धुनी, हित चित्त की दो अवस्थाएं हैं, विषयों में आसक्ति और बाहरी आचरण। तो उनका द्विधा और अनिश्चय की जो अवस्था थी वो उसको साधे हुए थे, लेकिन ज्ञान की प्रबल आंधी ने उसको भी गिरा दिया। ज्ञान की प्रबल आंधी ने उसको भी गिरा दिया। और आगे कहा है, मोह बलिंडा टूटा, और इन खंभों पर टिकी हुई जो मोह रूपी, जो बलिंडा का अर्थ है बलि, मोह रूपी जो बलि थी वो भी टूट गई। अर्थात ज्ञान के हृदय में ज्ञान के उदय होने से द्विधा और मोह भी नष्ट हो गया, और इस बलि के टूटते ही जो तृष्णा रूपी जो छप्पर था वो भी नीचे गिर गया, और उस झोंपड़ी के अंदर जो कुबुद्धि दुष्ट रूपी जो बर्तन पड़े थे, भांडे बर्तन पड़े थे, वो सारे के सारे फूट गए। अर्थात मन के सारे जो कुविचार थे, कुबुद्धि कुविचार थे, वो सारे के सारे नष्ट हो गए। आगे, जोग जुगती कर संतों बांधी, निरंचु चूहे न पानी। अब उसके बाद में इस बार हमने संतोष रूपी एक नया छप्पर बड़े प्रयत्न के साथ में, जोग जुगती बड़े प्रयत्न के साथ में हमने एक संतोष रूपी एक नया छप्पर खड़ा किया है, जिसके अंदर मोह माया लोभ लालच नहीं है, संतोष है। उस संतोष रूपी एक नया छप्पर बड़े ही मेहनत से बनाया है, बांधा है। निरंचु चूहे ने पानी, जिसके अंदर, जिसके ऊपर सांसारिक विषय विकार है उसके ऊपर कोई असर नहीं करते हैं। सांसारिक विषय विकार है वो हृदय को लेस मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकते। कूड़ कपट काया का निश्चय हरि की गति जब जानी। आगे का है, और मन में जब ज्ञान का आगमन हुआ तो मुझे हरि के स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हुआ, और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होने से मेरे मन का, काया का, शरीर का जो कूड़ कपट था, दुर्गुण थे, वो सारे के सारे निक्षय निकल गए, साफ हो गए। जब परमात्मा की स्थिति मैंने जानी तो मेरे हृदय के, मेरे शरीर के सारे दुर्गुण थे वो निक्षय निकल गए। और उसके बाद में क्या हुआ, ज्ञान उदय होने के बाद में, ज्ञान रूपी आंधी के बाद में जो जल बरसा वो कैसा था, हरि प्रभु प्रेम रूपी जल था, उससे मैं भीग गया। अर्थात मैं ज्ञान रूपी, ज्ञान प्राप्त होने से प्रभु प्रेम की वर्षा से मैं भीग गया। और उसके बाद में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी भान नाम सूर्य का, भान कहते हैं सूर्य को, दिनकर दिवाकर भास्कर भानु, तो सूर्य के उदय होने से, प्रगटे उदय होने से, उदित भया तम सीना, सूर्य के उदय होने से अज्ञान रूपी अंधकार, तम यानी अंधकार, अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो पूर्णतः नष्ट हो गया। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से, यहाँ पर रूपक अलंकार, भान यानी सूर्य, मतलब कि ज्ञान रूपी सूर्य, और तम यानी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार, मतलब ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से अंधकार रूपी जो, अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी जो अंधेरा था वो सारा का सारा नष्ट हो गया। तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है।